राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी के कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2025 में अक्षय तृतीया कब की है? क्योंकि अक्षय तृतीया पे बहुत से लोग अपने घर में बहुत से शुभ कार्य करते हैं और जो अक्षय तृतीया है वो अपने आप में एक सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त है। तो उस दिन हमें कैसे अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करनी है या चौकी रखकर भगवान जी की पूजा कैसे करनी है, आइए बने रहिएगा दोस्तों पूरी वीडियो में, जब भी आप सभी लोगों को पूरा पूजा विधि समझ में आएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि 2025 में जो अक्षय तृतीया का व्रत है, पूजा है, हम उस दिन सूर्योदय से पहले जाग जाएं। लेकिन इसके पहले हम आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि जो अक्षय तृतीया है 2025 में हम 30 अप्रैल को ही मनाएंगे, क्योंकि 30 अप्रैल के ही दिन अक्षय तृतीया का जो तिथि है वो मिल रहा है। उदया तिथि के अनुसार हिंदू सत्य सनातन धर्म में जो भी व्रत या त्यौहार किए जाते हैं तो उदया तिथि के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। तो अब की बार 2025 में 30 अप्रैल को है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया के दिन हमें सुबह सूर्योदय से पहले जाग जाने हैं, बिस्तर छोड़ देने हैं और रोज़ की तरह दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत स्नान कर लेने हैं। अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं दोस्तों, तो एक दिन पहले ही अपने घर की सफाई कर लें, मंदिर की सफाई कर लें। और बहुत से लोगों के घरों में क्या देखा जाता है कि जैसे भगवान जी के विग्रह हैं तो उनके न आँख दिखते हैं, न मुँह, न लीलाट, क्योंकि इतना वो तिलक चंदन लगा डालते हैं कि भगवान जी के लीलाट ही गायब हो जाते हैं, आँखें गायब हो जाते, यानी दिखते ही नहीं, ढक जाते हैं चंदन से। तो ऐसा कदापि न करें। अगर आप लगा रहे हैं तो उनको पोंछ भी दें और हल्का ही लगाएं ताकि भगवान जी का मुख अच्छे से दिख सके। तो हम उस दिन अक्षय तृतीया के दिन हम भगवान जी की जो पूजा पाठ करते हैं तो भगवान जी को हम, अगर मान लीजिए आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हैं या शालिग्राम भगवान जी रखे हैं या शिव जी की जैसे शिवलिंग की पूजा ले रखे हैं, तो आप उस दिन हमें यही चाहिए कि हम भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराएं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से ऐसे स्नान कराने के उपरांत उन्हें शुद्ध जल से जरूर स्नान कराएं। फिर अपने लड्डू गोपाल जी को फिर सुंदर सा वस्त्र, उनका शरीर अच्छे से पोंछ लें, फिर इसके बाद सुंदर सा वस्त्र धारण करा दें। वस्त्र धारण कराने के उपरांत दोस्तों फिर भगवान जी को उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के उपरांत आप भगवान जी की पूजा शुरू करें। अगर मान लीजिए आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आप विग्रह पे ही जैसे भगवान जी को मानसिक रूप से ही आप स्नान करा दें और भगवान जी का ये आप भाव बनाएं कि हम भगवान जी का श्रृंगार कर रहे हैं, हाथों के कड़े, हाथ में बांसुरी थमा रहे हैं और मोर मुकुट लगा रहे हैं भगवान जी के। ऐसे ही हमें भगवान जी का सुंदर सा श्रृंगार कर लेने हैं और इसके बाद भगवान जी के समक्ष एक कलश की स्थापना करना है दोस्तों। और कलश की स्थापना करने के उपरांत एक हमें दीपक भी भगवान जी के समक्ष प्रज्वलित करने हैं, क्योंकि जो हमारे बांके बिहारी जी हैं श्री धाम वृंदावन में, बिहारी जी के चरण दर्शन आज के ही दिन होते हैं। आज के दिन अगर हो सके तो भगवान जी के चरण में ज़रूर से ज़रूर आप पीला चंदन ज़रूर लगाएं, पूरे शरीर में लेप करते हैं आज के दिन बिहारी जी के। तो हमें भी यही चाहिए कि हम भी अपने भगवान को चंदन कम से कम ज़रूर लगाएं, हाथ पाँव मस्तक पे ज़रूर लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके संपूर्ण शरीर में आप मालिश कर सकते हैं पीला चंदन से। तो ऐसे ही हमें पूजा पाठ करने हैं दोस्तों। भगवान जी को सीजनी फलों का भोग जरूर लगाएं, जो भी सीजन में अवेलेबल हो आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हमें पूजा पाठ करने हैं और पूजा पाठ के उपरांत भगवान जी को जल जरूर पिलाएं, क्योंकि अगर आप जल नहीं पिलाएंगे तो भगवान जी का मुख जूठा रहेगा। और आज के दिन हम गैया मैया को भी ज़रूर से ज़रूर पूजा पाठ करें। गैया मैया की पूजा पाठ का मतलब कि वह गैया मैया को रोटी देना, फल फ्रूट देना, जो भी आप माँ को खिला पाएँ, सेवा कर पाएँ, वही पूजा है गौ माता की। तो गौ माता की सेवा आज के दिन हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी गैया मैया की भी सेवा करते थे, कन्हैया जी।
तो हमें भी गैया मैया की सेवा करनी चाहिए। जो लोग भी लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखे हैं, श्री विष्णु भगवान उनके इष्ट हैं, तो उनके घर में गैया मैया होनी तो ज़रूरी ही है। तो ऐसे ही हमें पूजा पाठ करने हैं दोस्तों। और पूजा पाठ के उपरांत भगवान जी से क्षमा याचना जरूर करना है। प्रभु, अगर हमारे पूजा पाठ में जो कुछ भी त्रुटियां हुई हों तो उसे आप क्षमा करिएगा। तो भगवान शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं दोस्तों। अगर आपके घर में जैसे कोई भी कार्य करने हो, शुभ कार्य, तो जैसे घर का नींव खुदवाना, ज़मीन खरीदना, सोना खरीदना, चांदी खरीदना, गाड़ी मोटर खरीदना, शादी विवाह करना, मुंडन करना, जैसे बच्चों का मुंडन होता है ना, तो जो भी आपको कोई शुभ कार्य करने हैं तो आप कर सकते हैं निसंकोच। क्योंकि जो ये दिन है, ये तिथि है, बहुत ही शुभ है, बहुत ही मंगलकारी है। तो इस दिन पे हमें बिना कोई जैसे भ्रम के हमें जो भी आपको कार्य करने हैं वो कर लेने चाहिए। बहुत ही शुभ सिद्ध मुहूर्त होता है ये अक्षय तृतीया। इस पे किया गया पुण्य कभी विफल नहीं जाता, वो अक्षय हो जाता है। जितना हम पुण्य करते हैं वो अक्षय हो जाता है, कभी उसका खंडन नहीं होता दोस्तों। और पाप अगर कर लेते हैं तो उसका भी समझ लीजिए कि खंडन नहीं होता, वो भी अच्छे हो जाता है। तो सोच समझकर आज के दिन हमें रहना चाहिए और अच्छे अच्छे कार्य सत्कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों की थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिख कर जरूर बताएं आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और वित्तीय त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्या ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।